आखिर क्यों राजा ने अपनी सातों बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया? क्या कोई राज था या कोई मजबूरी? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राजा की पहले पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। वह सभी बहाने बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सातों बहाने महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रहने लगी। वहां जाकर वह अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचारी बिब्स पुत्री को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं सौतेली माँ, हम पर कितने जल रही है, हमें खूब प्यास से तड़प रही है। माँ, अब हम क्या करें? यह उनका रोज का कम हो गया। अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोती हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पेड़ पूरी तरह से ताजा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से उग गया। उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उसे पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक फल और सुंदर स्वादिष्ट फल उग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब ये सोचने लगी कि यह सातों भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमारी भी नहीं आ रही। इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पाके फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को कहा। उनका पीछा करने के लिए उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उसे समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहाने अनार के पाके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।